काहे। जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुंद कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल एक्टिव मुकुंद चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग विंडोज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वर्जन अपडेटेड है विंडोज में, जो हर लैपटॉप कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा। यह विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक आईटी कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। यह जो है विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत से काम को आसान करने के लिए जो है ये बनाया गया है। यह यूजर फ्रेंडली है, इस पे काम करना बहुत ही आसान है, बस इसको समझने की जरूरत है। जितना इस पे आप टाइम दीजिएगा उतना बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। ये हम लोग की भाषा नहीं समझता है, ये इस पे हर चीज का कोडिंग होता है, वो उस पे समझता है। जैसे हर कोई अगर दूसरा देश में अपनी भाषा बोलेगा तो वो नहीं समझ पाएगा, उसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होता है। तो वैसे ही हम लोग जो इनपुट देते हैं उसमें एक ट्रांसलेटर रहता है जो उसको उसके कोडिंग की भाषा में समझाता है, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और यह जो है आईटी कंपनी के द्वारा जो है ये बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट को लोग MS भी कह देते हैं। MS शॉर्ट में, हर चीज का शॉर्टिंग होता है। कोई भी नाम बहुत बड़ा लेटर का रहता है तो उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो वैसे ही जो है इसका माइक्रो का M और सॉफ्ट का S, माइक्रोसॉफ्ट का MS, ठीक है। MS ऑफिस, MS जो भी चीज, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है बनाया गया। यह 1985 में विंडोज का पहला वर्जन, विंडोज 1.0, यह जो है 1.0 नाम दिया गया इसका, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 से ही स्टार्ट होगा, इसको 1.0 इसका नाम दिया गया, ठीक है। इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको लॉन्च किया था, अपना कंप्यूटर में डाल के इसको लॉन्च किया था 1985 में। इसमें पॉइंट और क्लिक जैसे फीचर उपलब्ध थे। माउस से आप क्लिक कर सकते थे जहां उसमें प्रोग्राम में जाकर, बस यही सब फीचर थे और ज्यादा कुछ फीचर नहीं था। इसमें बहुत सारे बेसिक फंक्शन थे, जैसे आज मोबाइल में होता है बेसिक फंक्शन, वैसे ही 1.0 विंडोज में बेसिक फंक्शन थे। जैसे कैलेंडर जो था वो 1.0 से ही आ रहा है। इसमें क्या क्या था, 1.0
विंडोज 1.0 में कैलेंडर था, कैलकुलेटर था। उसके बाद जो है मोबाइल में इसको डाला गया। पहला जो है विंडोज 1.0, यह 1985 में पहला विंडोज जो है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पहला बना। इसमें क्या क्या था? पेंटिंग, MS पेंट, इस पे आप पेंटिंग कर सकते थे। फिर कैलेंडर, कैलेंडर था डेट तारीख देखने के लिए। कैलकुलेटर था, ये सब जो था उसमें फीचर, क्योंकि पहला बार बना था, वो ज़्यादा फीचर कहाँ से लाता। धीरे धीरे अपडेटेड वर्जन में जो है सारे फीचर, मोबाइल में भी अपडेटेड वर्जन आते रहता है जिसमें कुछ कुछ प्रोग्रामिंग उसमें अलग से डाला जाता है, वैसे ही जो है इसमें भी होता है। ठीक है, यह GUI पे आधारित, जो हम बताए थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसी पे आधारित ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर इसमें दूसरा आया विंडोज 2.0। 1 के बाद इसको 2 आया, ये उसका अपडेटेड वर्जन था। तो जो इसमें डाला हुआ वो तो रहेगा ही, फिर इसमें जो है अलग से ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? ये 1985 में हुआ था और ये 1987 में, 2 साल के बाद जो है ये लॉन्च किया गया। एक 1985 में और एक 1987 में। ठीक है, यह जो है इसमें मिनिमाइज का बटन और मैक्सिमाइज की बटन, मैक्सिमाइज की बटन जो है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के मोबाइल में भी बीच वाला बटन जो होता है मिनिमाइज का बटन होता है, जिससे आप उसको मिनिमाइज करके दूसरा प्रोग्राम आप खोल सकते हैं, दूसरा ऐप खोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया। 2.0 में ही जो है वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड आया, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल आया। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब जो है ये दोनों 2.0 में आया 1987 में। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें खास बात यह थी कि इसमें इंटेल 286 प्रोसेसर से बनाया गया है। इंटेल 286 ये प्रोसेसर है, इंटेल कंपनी भी है। यह VGA, वीडियो ग्राफिक एरे, इसमें VGA वाला सिस्टम था, वीडियो ग्राफिक एरे। डिस्प्ले सिस्टम को सपोर्ट करता था, मतलब इसमें 16 कलर का इस्तेमाल करने के लिए 640x480 रिजोल्यूशन सपोर्ट था। 16 कलर, 16 कलर को सपोर्ट करने के लिए, 16 कलर को सपोर्ट करने के लिए 640x480 का रिजोल्यूशन का सपोर्ट था। रिजोल्यूशन
ये सब जो है विंडोज 2.0 में था। फिर कुछ समय बदला और उसके बाद जो है हम लोग विंडोज 3.0 में आ गए, क्योंकि कोई भी चीज को बनने में, उसका परीक्षण करने में टाइम लगता है। ऐसे ही कोई चीज हवा में नहीं बनता है, ठीक है। फिर हम लोग तीसरा आ गए विंडोज 3.0। ये 1990 में लॉन्च हुआ, मतलब 3 साल बाद जो है 3.0 को लॉन्च किया गया। 85 से 90, 5 साल में 3 बार अपडेट आ गया, तीसरा बार, ठीक है। इसमें 2.0 से कुछ बेहतर स्थिति थी इसकी, कुछ ज्यादा इसको आसान बनाया गया, क्योंकि उसको पॉपुलैरिटी हासिल करनी थी। इसके लिए जो है कठिन से कठिन को जो है धीरे धीरे कम किया गया, ठीक है। इसको इम्प्रूव ग्राफिक्स की एबिलिटी थी, मल्टीटास्किंग, एक साथ आप 2-4 चीज कर सकते हैं। मोबाइल में भी मल्टीटास्किंग होता है, आप गाना बजा के भी छोड़ सकते हैं, फिर उसमें दूसरा काम भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय पे बहुत सारे काम, एक ही समय में बहुत सारे काम को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां एम्प्लॉय मल्टीटास्किंग खोज रहा है, जो एक ही समय पर मेरा बहुत सारा काम कर दे, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक ही समय में हमारे बहुत सारे काम हो जाए। एक तरफ हमारा म्यूजिक भी बजता रहे और दूसरी तरफ जो है मेरा जो भी प्रोग्रामिंग हम दूसरा खोलना चाहते वो भी खोल सके। पहले ऐसा नहीं था, उसको पहले काटना पड़ेगा फिर दूसरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही समय में 2 चीज नहीं हो सकता है। या तो पहले आप खा सकते हैं या तो पहले आप पी सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही मुंह में खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, ठीक है। या तो एक बार में आप घूम सकते हैं या तो एक बार में आप पढ़ सकते हैं। यानी कि घूम भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो आप घूम भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग, एक ही समय में किए गए काम, बहुत सारे काम जो है उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसकी मेमोरी जो है बहुत फास्ट, कोई भी चीज एक्सेप्टेशन की जो प्रक्रिया थी बहुत फास्ट हो गई थी, ठीक है। फिर आया इसके बाद 1992 में विंडोज 3.1, विंडोज 3.1 आया इसमें, क्योंकि अपडेट जो है विंडोज 3.1 यह 2 साल के बाद फिर से लॉन्च हो गया 1992 में। यह फिर से जो है लॉन्च हो गया 3.1, उसका एक पॉइंट जो है बढ़ाया गया। अब इसमें 1 MB रैम की जरूरत होती थी, रैम। आजकल मोबाइल में 8 GB रैम और 16 GB रैम आ रहा है, ये पहले 1 GB रैम से चलता था। GB भी नहीं, MB, मेगाबाइट, 1 MB रैम। वन MB रैम का मतलब 1 मेगाबाइट। वन मेगाबाइट रैम से चलता था, बताइए। इस वर्जन में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए एक और ऑप्शन को जोड़ा गया,
विंडोज का पहला वर्जन था जिसमें सीडी रोम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। वैसे इसे एक बार हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर लेने से यह सिर्फ 10 से 15 MB की स्पेस ही लेता था। यह विंडोज मल्टीमीडिया फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता था। उसी के बाद आया था सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क। आप कंप्यूटर या लैपटॉप में सीडी लगा सकते हैं, डिस्क लगा सकते हैं, कैसेट जिसको बोलते हैं, गांव में उसको कैसेट बोलते हैं, सीडी नहीं बोलते, कैसेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के समय जब आया था तो उसमें आप सीडी से जो है सीडी से चला सकते थे। अब जो है 5वां नंबर में विंडोज 95 आ गया। थ्री सब हो गया, तो ये विंडोज 95 अब जो है विंडोज 95 95 में लॉन्च हो गया। 1995 में विंडोज 95 3 साल बाद फिर लॉन्च हो गया। यह वर्जन काफी सारे लोगों को पसंद आया। जैसे कोई चीज जो है ना कुछ लोगों को पसंद आ जाता है तो मार्केट में धूम मचाने लगता है। जैसे जियो फ्री में बांटना स्टार्ट किया, साल भर एकदम खूब 1.5 GB 2 GB अनलिमिटेड यूज कीजिए फ्री में, तो मार्केट में धूम मचाने लगा। फिर बोला कि 99 रुपया का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो कुछ लोगों का विश्वास खत्म हो गया। फिर बोला कि अब 1 GB मिलेगा अनलिमिटेड वाला, खत्म। और धीरे धीरे लोग डाउन हो गए। फिर वो फ्री के नाम पे बहुत सारी कंपनियां को खत्म कर दिया। उसके बाद वो उसके सामने एक एयरटेल रह गया और एक आइडिया वोडाफोन रह गया, और कोई दूसरा कंपनी है नहीं जो उसके सामने टिक सके। ठीक है, इसी को कहते हैं लोन लेके अमीर बनना, लोन लेके फ्री बांटना, लोन लेके फ्री बांटना खूब। जब पैसा देने के बारी आए तो कस्टमर से सब्सक्रिप्शन झूठों के 100 रुपया बिटोरना। अगर जिस दिन फ्री बांट रहा था केवल आधार कार्ड का था, उसी दिन 100 रुपया के सिम देता था, 50% लोग नहीं देते। लेकिन जब 1 साल आदत लग गया कि बिना नेट के नहीं रह सकते हैं, उसके बाद जो है वो सब्सक्रिप्शन लीजिए 99 रुपये का, बताइए। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, यह जो है 95 जो है बहुत सारे लोगों को पसंद आया। ठीक है, यह इस वर्जन में 32 बिट एप्लीकेशन को सपोर्ट करता था। 32 बिट विंडोज के इस वर्जन के सबसे पहला स्टार्ट बटन, मेनू बटन को शामिल किया गया। इसमें जो है हर लैपटॉप कंप्यूटर में देखिएगा नीचे कोना में एक स्टार्ट मेनू होता है, स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू और स्टार्ट बटन होता है। इस वर्जन का फोकस मल्टीटास्किंग पर था। 95 जब आया तो मल्टीटास्किंग, एक साथ आप छोटा छोटा मिनिमाइज करके बॉक्स बना के उधर म्यूजिक भी चला सकते हैं, उधर एक्सेल पे काम भी कर सकते हैं, उधर वीडियो भी चला सकते हैं, उधर बहुत सारी चीज जो है एक ही साथ आप कर सकते थे मल्टीटास्किंग आने का। मोबाइल भी क्या है आपका, मल्टीटास्किंग है। आप बात भी कर सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं। एक ही समय में आप बहुत सारे काम को कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। चलिए, यह जो है बहुत अपग्रेडेड वर्जन था कुछ,
पुराने वर्जन को 95 ने बहुत अपग्रेड किया था 95 में, जिसका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है बहुत आसान था, इसलिए जो है ये मार्केट में धूम मचाया। बहुत सारे लोग जो है 95 को खरीदे। फिर आया विंडोज 4.0। ये सब अपडेटेड वर्जन है। आज जो हम लोग विंडो 10 और 11 कर रहे हैं, ये 1 से शुरू हुआ है, डायरेक्ट जो है 11 पे या 10 पे नहीं आ गया है। हर चीज की शुरुआत 0 से ही स्टार्ट होती है, 1 से ही स्टार्ट होती है। छत पे भी जाना है तो पहला सीढ़ी पर चढ़ेंगे, डायरेक्ट छत पे कूद नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो हर चीज की शुरुआत स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। चलिए, तो 4. ये जो है 1995 में 95 को, 4.0 को 1996 में, इसको जो है 1996 में स्टार्ट किया गया। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है 4.0 में, जो खास नहीं था, इसलिए लोग 95 पे ज्यादा लोग फोकस किए थे, इसको ज्यादा लोग खरीदे थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 95 के बाद 98 आ गया, इसके बाद जो है 98 आ गया। विंडोज 98 अपडेटेड वर्जन। 98 को 1998 में लॉन्च किया गया था, इसलिए इसको 98 दिया गया था, ठीक है। ये 7वां नंबर है। 98 को 1998 में लॉन्च किया गया था, इसलिए इसको 98 नाम दिया गया था। इस वर्जन में बैक नेविगेशन बटन को इंट्रोड्यूस किया गया था। USB सपोर्ट में काफी इम्प्रूवमेंट किए गए। USB केबल, USB पेन ड्राइव, ये सबको जो है USB जो है USB को इंट्रोड्यूस किया गया। चार्जिंग केबल जो है USB अब आता है। पहले हर चार्जर में एक लाइट जलता था, हर चार्जर में एक छोटा सा लाइट जलता था, जिससे पता चलता था कि मेरा चार्जर ठीक है। अब USB केबल आता है। अब 10,000 से ऊपर सभी मोबाइल में C टाइप चार्जर आता है। C टाइप केबल, एक होता है B टाइप केबल। चार्जिंग केबल, चार्जिंग B टाइप और चार्जिंग C टाइप। चार्जिंग C टाइप और चार्जिंग B टाइप, ये जो होता है C टाइप 10,000 के अब ऊपर कोई भी मोबाइल में कंपनी को C टाइप केबल देना है। C टाइप में आप आंख बंद करके चार्जिंग घुसा दीजिए, वो सही घुस जाएगा, दोनों तरफ एक ही जैसा रहता है C टाइप में। और B टाइप में रहता है, उसको कनेक्ट करते टाइम देखना पड़ता है, उसका नीचे जो है पिन रहता है जो चार्जिंग को लॉक करता है। चार्जिंग जब लगता है मोबाइल में तो उसको लॉक करने का काम करता है, तो नीचे जो है पिन दिया हुआ रहता है, उसको B टाइप कहते हैं। इसीलिए दुकान पे जाते हैं तो मोबाइल अपना दिखाते हैं कि हमारा B टाइप है या C टाइप है। और किसी का चार्जर खराब हो जाता है तो केबल लेने जाता है तो वो पूछता है दुकानदार कि आपका B टाइप है या C टाइप है।
आपको बताना पड़ता है या मोबाइल दिखाना पड़ता है कि हमारा देखिए यही मोबाइल है, तो उसके अनुसार वो चार्जर देता है, उसको आप चेक करके आपको बताता है कि आपका ये बी टाइप है। ठीक है, तो यूएसबी जो है वैसे ही यूएसबी में किसी साइड से आप नहीं लगा सकते हैं। उसमें एक साइड जो रहता है यूएसबी के ऊपर में एक प्लास्टिक का अंदर में उसमें पिन रहता है, प्लास्टिक पे पिन रहता है, और एक साइड जो है खाली रहता है। उसमें चेक करना पड़ता है किस साइड जो है कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी इस क्लास को अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो उसके आगे जो है अपडेटेड वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, टेक केयर।